अरे जो आत्मा मुझे चला रहा है उसके वो मैं देख नहीं पाया, उसका दर्शन इनमें होता है, पेड़ में होता है, आकाश में होता है, व्यक्ति में होता है, बच्चे में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, जब हम अष्टावक्र गीता की बात करेंगे तो बड़े गहरे में एक एक चीज को समझना। गुरु भी कल्पित है, शिष्य भी कल्पित है। उसी अधिष्ठान चैतन्य में गुरु और शिष्य दोनों कल्पित है। ना गुरु है ना शिष्य है। सुना है ना निर्वाणाष्टकम, गुरुर्नैव शिष्यम न बंधुर न मित्रम। तो गुरु की क्या खास बात है? गुरु तुमको उससे मिला देता है जिसका कोई नाम रूप नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही वही है। कैसे समझाई जाए इस बात को? हम और आप एक हैं। कौन गुरु कौन शिष्य? क्या अधिकार है बोलने का? ये क्यों बोला जा रहा है? सुधारने के लिए नहीं, किसी की आत्मा को जगाने के लिए नहीं। तो क्या कारण है? अरे आत्मा का भोग हो रहा है, अपने आप बोला जा रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। कोई समझे कोई ना समझे, इससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि समझ तो इंसान के अंदर व्याप्त है, मनुष्य के अंदर व्याप्त है। वो अपनी उस समझ को जगाना नहीं चाहता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज के समय में लोग समाज को बदलने निकले हैं। हमारे पंडित बाबा कहते थे, जिसने समाज को बदलने का सोचा वो गया काम से। समाज को बदलना है ना, स्वयं को बदलो। क्यों? तुम और समाज एक हो। मनुष्यता को बदलना है ना, हाँ, मन को बदलो। क्यों? तुम और मनुष्यता एक हो भाई। आज तक मनुष्यता में जो भी हुआ तुम्हें बताया जाता है, तुम्हारे चैतन्य में वो घटित होता है। तो इस बात को ऐसे नहीं कहना मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको भी एक रट्टाफिकेशन बना लिया है। हाँ, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। क्या बेवकूफी है? अरे यू आर नथिंग already, and this nothingness is all around in everything. What do you understand by that? अरे then this nothing becomes everything. तब ये शून्य पूर्ण हो जाता है। देखते हो ना जगत में आस्तिक नास्तिक, निराकार साकार। अरे सत्य कौन सा है भाई? हम तो साकार को मानते हैं भाई, हम निराकार को मानते हैं। दोनों के दोनों झूठे। आभासी नहीं है, अनुभवी नहीं है। अनुभव क्या है? साकार निराकार का अनुभव क्या है? संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। ये सारे आकार उसी निराकार के हैं। सारे आकार, चैतन्य जड़ सब आकार उसी निराकार के। संसार के करतार का आकार न होता उसका ये संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। हम मान भी लेते कि वो दृष्टि से परे है। कहते हैं ना, आंखों में नहीं आता, दिखाई नहीं दे सकता, वो हम नहीं जानते। अरे हम मान भी लेते कि वो दृष्टि के परे है, आंखों में अगर उसका चमत्कार ना होता। समझ रहे हो? व्यापक ही सही, अरे हर जगह वही है। व्यापक ही सही सब में, मगर रहता वो कहाँ? रहने को अगर जिस्म का आधार न होता। अरे वो ईश्वर इसी शरीर में रहता है भाई। सब शरीरों में उसी का वास है ना? वो साकार को समझ गया, वो निराकार से मुक्त। तो इन चीजों को जरा समझना। एक कहता है निराकार सत्य है, झूठा। क्यों भाई? भाई तू तो साकार है। जब तू साकार है तो निराकार सत्य कैसे होगा? क्योंकि ये बात तू साकार में होके बोल रहा है कि वो निराकार है, और जो कह रहा है साकार है वो भी झूठ बोल रहा है। अरे सब आकारों में अगर वही है तो प्यारे कह किससे रहा है?